शिकायत तो अपने खून से है, बहू तो पराया खून है। माँ आप जब भी फ़ोन करती हैं हमेशा पैसों की ही बात लेकर बैठ जाती हैं। नवीन जमुना के ऊपर चिड़चिड़ाने लगा। कैसी चल रही है नौकरी, कुछ पैसा वैसा बढ़ा कि नहीं? माता पिता के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, यह भी ध्यान रखना। तो उसमें गलत क्या है बेटा? माता पिता के अरमान भी तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ ही जुड़ जाते हैं कि बड़े होकर बच्चे हम लोगों का समय पढ़ने पर सहयोग करेंगे। जमुना ने बड़े प्यार से समझाया, लेकिन नवीन ने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन रख दिया। अब तो नवीन फ़ोन भी बहुत कम करने लगा और जब जमुना खुद फ़ोन करती तो बहुत कम उठाता। जमुना अक्सर पुराने दिनों की याद में खो जाती। रघुनाथ की छोटी सी परचून की दुकान और जमुना 2-4 घरों में खाना बनाने का काम करती, लेकिन अपनी हैसियत से बढ़कर नवीन का ख्याल रखती। गांव से शहर रोज सुबह 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रघुनाथ भेजने आते और शाम को फिर 8 किलोमीटर चलाकर उसको वापस लेकर आते। और उस समय जमुना दुकान संभालती। अरे रघुनाथ दादा, ये गाय कब ले आए? आस पड़ोस के लोगों ने पूछा। अरे भैया, नवीन हमारा पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करता है और इतनी मेहनत के लिए घी दूध दही तो चाहिए ही चाहिए। और बाहर का घी दूध तो असली मिलने से रहा और शौक भी बहुत है उसे घी दूध दही का। लेकिन दद्दा मेहनत बहुत है जानवर पालने में। अरे जब नवीन पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा तब सारी मेहनत अपने आप वसूल हो जाएगी, रघुनाथ सिहाते हुए कहते। नवीन था भी पढ़ने लिखने में होशियार और समय के साथ बहुत बड़ा अफसर भी बन गया। अरे हमारा बबुआ तो कोई बहुत बड़े शहर में अफसर बन गया और जल्दी ही वहाँ नौकरी करने जा रहा है। जमुना और रघुनाथ जो मिलता उसको रोक रोक कर बताते और खुशी हो भी क्यों ना। एक बहुत ही साधारण परिवार और गांव का बेटा शहर में अफसर बन जाए। जब नवीन नौकरी करने गांव के बाहर जाने लगा तो सारे गांव के लोग उससे मिलने के लिए आते। नवीन बबुआ, जमुना भौजी और रघुनाथ दद्दा ने तुम्हारी खातिर बहुत कष्ट झेले हैं। अपना सुख त्याग कर तुम्हारी खुशी के लिए समझो कुर्बान हुए गए। उनका भूलियो ना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हम हमेशा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखेंगे। और नवीन शहर चला गया। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक रहा। रोज पीसीओ और बुलाकर माता पिता से बात करता, लेकिन धीरे धीरे शहर पहुंचकर कुछ ऐसा रंग चढ़ा नवीन के कि जैसे शायद कभी गांव में वो रहा ही नहीं। माँ, मेरे बॉस ने मेरे साथ अपनी लड़के की शादी की पेशकश की है और तेरी मर्जी क्या है? जमुना ने नवीन का मन लेने के लिए पूछा। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, लगन निकलवा लेते हैं और यहीं गांव में आकर शादी हो जाएगी। जमुना ने फिर बेटे की ही खुशी में खुश रहने में भलाई समझी। माँ, वो लोग गांव आकर तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। अरे बबुआ, गांव के सब लोग तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ आ जाइए, गांव में सबको बाद में दावत दे दी जाएगी। ठीक है, जमुना और रघुनाथ दोनों ही मायूसी से बोले और दोनों लोग शहर पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाकर अजीब सा लगा उन दोनों को। किसी को उन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप एक कोने में बैठे सब कुछ देख रहे थे। अपना बेटा ही पराया लग रहा था। कितना अरमान था बहू लाने का। बबुआ की शादी में कोई कसर नहीं बाकी रखूंगी, पूरे गांव का न्योता बांटूंगी। यहाँ तो सिर्फ 20-25 लोग और वो भी अनजाने। जमुना की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। बहू कब ब्याह कर घर आ गई पता ही नहीं चला। ना बहू का पैर छूने से मतलब, ना सिर ढकने से। यहाँ तो पूरे गांव की बहुरिया अपनी टोला मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूती और मजाल क्या चेहरे से घूंघट हट जाए। चलो घूंघट ना करे, लेकिन पैर छूकर सम्मान तो दे ही सकती है। बबुआ, हम लोग वापस कहाँ जा रहे हैं? जमुना ने सोचा, कम से कम एक बार तो बेटा रोकेगा। ठीक है, फिर कल सुबह सुबह निकल जाइएगा, शाम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन नवीन ने एक बार भी रोकने के लिए झूठ भी नहीं कहा और दोनों मन में बेहद दाखिल गांव वापस आ गए। सब गांव वालों के पूछने पर प्रशंसा करते नहीं आघाते दोनों लोग। क्यों बेटे, बहू की बुराई करके अपनी ही अपमान करना। जमुना और रघुनाथ ने 1-2 बार नवीन से कहा कि बहुरिया को गांव लेकर आ जाओ, सारे गांव वासी तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन नवीन ने 2 टूक जवाब दिया कि डॉली ने शादी इसी शर्त पर की थी कि कभी गांव नहीं जाऊंगी। अब तो कुछ भी कहना बेकार था।
दिल पर पत्थर रख लिया। दिन बीतते चले गए और अब तो गाहे बगाहे ही फ़ोन आता बेटे का, और ना ही कभी अपने पास बुलाना चाहता। सुनो, मेरा बड़ा मन करता है बबुआ से मिलने का। वो नहीं बुला रहा है तो चलो हम ही लोग चलते हैं। और फिर उसका जन्मदिन भी आने वाला है, साथ ही मिलकर जन्मोत्सव मनाएंगे। बबुआ बड़ा खुश हो जाएगा। सोच लो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे अपनी औलाद का घर है, गड़बड़ काहे की। ठीक है फिर। और रघुनाथ के हाँ कहते ही जमुना जुट गई नवीन के मनपसंद सामान बनाने में। शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू, मटरी बेसन के सेव और गाय के दूध की गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी। और जैसे ही पहुंचे नवीन के घर, दोनों ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगा। बबुआ, तुमने देखने को तो आंखें तरस गई। इतना कहकर जमुना नवीन को गले लगाने लगी, लेकिन नवीन कसमसा कर पीछे हट गया, क्योंकि डॉली को नवीन का किसी के भी गले से लिपटना पसंद ही नहीं था, चाहे फिर वो माँ ही क्यों ना हो। अरे माँ, आप बाहर ही थी, कोई ज़रूरत थी तो मुझे बुला लेती। नवीन तुरंत बात पलटते हुए बोल, तुझे बुला लेती तो तुम लोगों को की सच्चाई कैसे जान पाती। मैं तो तेरे जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बने लड्डू, मठरी और सेव तुम्हें देने आई थी, और तुम लोगों की बातें सुनकर पैर ठिठक गए। बेटा, मुझे तुम लोगों के रुपए पैसे नहीं चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को अपने जीवन यापन भर का बहुत दिया है, और गांव में अभी भी इतना प्यार और सम्मान है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ बहुत आसानी से काट लेंगे। जमुना की आंखों में आंसू और आवाज़ में बेहद दर्द था, और उसकी दर्दनाक आवाज़ सुनकर रघुनाथ भी आंसुओं को आने से रोक ना सका। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझती हैं। गलत तो बेटा हम लोग पहले समझे थे, लेकिन अब आंखें खुल गई है। बेटा, बहू तो पराया खून थी। गिला तो तुझसे है कि तूने हम लोगों के प्यार को न देख करके रुपया पैसों का लालची समझा। आज तूने मेरी कोख की लाज मिटा डाली। सुनिए जी, तुरंत वापस चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। जमुना मुंह की पट्टी तोड़कर रघुनाथ का हाथ पकड़कर वापस चल पड़ी। इतने बड़े दुख में उसे ये भी नहीं याद रहा कि अभी अभी थोड़ी ही देर पहले इतना लंबा सफ़र तय करके थक चुकी है, और फिर से इतना लंबा सफ़र। लेकिन उन सब की परवाह न करते हुए लौट पड़ी अपने गांव वालों के पास। न नवीन उनको इस तरह जाता हुआ देखकर भी रोकने का साहस न कर सका। ये कहानी संरचित है, मैलिक है। क्यों होता है ऐसा? पढ़ लिख कर क्यों भूल जाते हैं बच्चे उन्हें माता पिता को, जो उनका जीवन बनाने के लिए अपनी ज़रूरतों को भी कुर्बान करने में नहीं हिचकिचाते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।